स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। आज लेकर उपस्थित हुए हैं भौतिक विज्ञान की अगली श्रृंखला में, मतलब कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ध्यान से पढ़िएगा, आज का पूरा थ्योरी बेस्ड रहेगा, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल क्रम से बढ़ेंगे। आइए, आज का जो टॉपिक है अपना, यानी जो चैप्टर है वो होगा कार्य, ऊर्जा, शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कार्य की। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कार्य, कार्य को कहेंगे, कार्य होता है W बराबर F/S, अर्थात बल तथा विस्थापन के अदिश गुणन को ही क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। बल तथा विस्थापन के अदिश गुणन को क्या कहते हैं? कार्य अर्थात वर्क कहते हैं। जैसे कि हम कहें कि W बराबर F.S, ठीक है। अदिश गुणन में आप जानते होंगे A.B इज इक्वल टू होता है AB cos थीटा, तो इसी तरह W इज इक्वल टू FS cos थीटा भी कहते हैं। ठीक है, W बराबर FS cos थीटा भी कहते हैं। अब देखिए, कार्य के अगर हम उदाहरण दें कि जैसे मान लीजिए कि ये F है, बल है, बल तथा विस्थापन के मध्य बना कोण जो प्रदर्शित कर रहा है वो क्या है? थीटा है। अब सोचिए, यानी बल और विस्थापन के मध्य अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो वो कार्य नहीं होगा। जैसे कि हम एक उदाहरण दें कि कोई व्यक्ति है, वो अपने सिर पर बोझ लेकर खड़ा है, ठीक है, गति नहीं कर रहा है, 100 किलोग्राम का बोझ लेके खड़ा है, मतलब जो बल है और जो विस्थापन है उसके मध्य 90 डिग्री का कोण बन रहा है और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। मतलब वो विज्ञान की भाषा में कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ है, 50 किलोग्राम का बोझ लेकर के कोई व्यक्ति गति करता हुआ फिर वहीं पहुंचता है, S 0 हो जाता है, तो इस दशा में भी कार्य शून्य होता है। इस दशा में भी कार्य शून्य होता है, यानी S 0 है तो W बराबर F/S, S 0 हो गया तो पूरी व्यवस्था 0 हो गई। आगे बढ़ेंगे तो कार्य मैक्सिमम कब होता है? जब बल और विस्थापन जो है एक ही दिशा में हो तो कार्य का मान अधिकतम होता है। मतलब जो थीटा होगा 0 डिग्री होगा और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। अगर कार्य को देखा जाए तो जो कार्य है वो ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। शून्य कैसे होगा आप लोग देख चुके हैं, और धनात्मक भी होता है। कार्य तीनों कंडीशन में
व्यक्त होते हैं, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक, क्योंकि जो कॉस थीटा है वो -1 से +1 के बीच लाई करेगा। ठीक है, तो ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। नोट्स बनाते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला, अगर कार्य के मात्रक पर ध्यान दिया जाए, कार्य के मात्रक पर ध्यान दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू एफ एस, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, यानी बल गुणे विस्थापन। और बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण इंटू विस्थापन तो रहेगा ही। और त्वरण क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय, बताए थे आपको, वेग परिवर्तन बटे समय गुणे विस्थापन। वेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग होता है विस्थापन अपॉन समय इंटू विस्थापन। तो अगर सभी का एसआई मात्रक लिखें, एसआई मात्रक के रूप में व्यक्त करें, एसआई मात्रक के रूप में, तो आप कहेंगे कि द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, विस्थापन का हो जाएगा मीटर, समय का हो जाएगा सेकंड, समय का हो जाएगा सेकंड, और विस्थापन का हो जाएगा मीटर। आप जानते हैं ये होल स्क्वायर, ये सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड की पावर -2। मतलब जो वर्क है उसका जो वैल्यू होगा मात्रक का, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 है। इनको एक छोटे से रूप में कह सकते हैं जूल। मतलब इसको पूरे को बुला सकते हैं किस नाम से? जूल। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। अगर यही सीजीएस में देखा जाए तो सीजीएस में पूरी व्यवस्था, सीजीएस पद्धति में इसको अर्ग कहते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, ये ग्राम में हो जाएगा, ये सेंटीमीटर और ये सेकंड, मतलब ग्राम इंटू सेमी स्क्वायर इंटू सेकंड की पावर -2। तो मतलब जूल कहेंगे एसआई मात्रक और अर्ग कहेंगे सीजीएस मात्रक। ठीक है, नेक्स्ट नोट्स बनाते चलिए, रेलवे के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगा। देखिए आगे इस पर न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे बृहद स्तर पर, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज केवल सभी के बारे में बता दे रहे हैं। आगे जो टॉपिक है ऊर्जा है। ऊर्जा को अगर सरल भाषा में कहें तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा अर्थात एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अगर आप देखें तो ऊर्जा कई रूपों में दिखाई पड़ती है। जैसे कहा जाए, होता है द्रव्यमान ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा,
द्रव्यमान ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, कई प्रकार की ऊर्जाएं प्रदर्शित होती हैं। द्रव्यमान ऊर्जा के बारे में एक वैज्ञानिक जी थे, आइंस्टीन, नाम सुने होंगे। एक इक्वेशन दिए थे, E = mc²। इसे सापेक्षता का नियम भी कहते हैं, सापेक्षता का नियम। प्रकाश ऊर्जा, सूर्य जो है प्रकाश ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य प्रकाश ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। यांत्रिक ऊर्जा को आप दो भागों में पढ़ सकते हैं। एक होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और एक होता है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी K = ½ mv²। ½ m द्रव्यमान है, v वेलोसिटी का स्क्वायर है। स्थितिज ऊर्जा mgh हाइट है और ग्रेविटेशनल फोर्स है g और m है। नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी, जिस पर आधारित है परमाणु बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम इत्यादि। इसमें दो क्रियाएं होती हैं, एक विखंडन और एक संलयन। विखंडन क्रिया होती है और संलयन क्रिया होती है। संलयन क्रिया सूर्य में भी होती है, संलयन क्रिया सूर्य में भी होती है। विखंडित होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं और संलयन से ही ऊर्जा प्रदान होती है। विद्युत ऊर्जा, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की गति के प्रवाह को ही क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत एक चैप्टर रहेगा, पढ़ाएंगे, जो सारे नियम हैं, ओम के नियम और जितने भी रूल है सब विद्युत ऊर्जा में। तो कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा। मात्रक देखा जाए तो इसका मात्रक वाट होता है, ठीक है। ऊर्जा को किस में कहते हैं, वाट में कहते हैं। और ऊर्जा के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो Emc² इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है ये न्यूमेरिकल लगाने में सहायता करेगा। ये सभी ऊर्जा के प्रकार हैं। आगे जो मिलेगा वो शक्ति है, पावर, शक्ति। शक्ति को अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे परिभाषा द्वारा, शक्ति, पावर, शक्ति को आप कहेंगे कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात पावर = W/T। ठीक है, एक सेकंड में जितना आप कार्य करेंगे वो आपके शक्ति के बराबर होगा। अभी अभी आप देखे थे P = W क्या होता है, F/S/T। तो P = F/S/T। विस्थापन अपॉन टाइम को क्या कह सकते हैं, V। तो बल गुणे वेग को भी क्या कह सकते हैं, शक्ति कह सकते हैं। ठीक है, शक्ति का जो मात्रक है
ये भी वाट है और किलोवाट भी है, किलोवाट भी है। एक इसमें पूछा जाता है 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, और जो किलोवाट घंटा है इसी को ही 1 यूनिट कहा जाता है, जिससे कि विद्युत का मापन करते हैं घरों में। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, इम्पोर्टेंट है। तो शक्ति यानी किसको कहेंगे आप, W/T, ये आपको याद रखना है। या फिर शक्ति बराबर F इंटू V, बल गुणे वेग, इसे क्या कह सकते हैं, बल गुणे वेग। ठीक है, तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये थे आपके फॉर्मूले और जो नियम है। ठीक है, इसके बाद जो होगा वो न्यूमेरिकल होगा इन सभी पर, तो ध्यान से थ्योरी देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो छोटा है, चिंता ना करिएगा, अगले टर्न पर अगले वीडियो में लेकर उपस्थित होते हैं इससे संबंधित पूरे क्वेश्चन, और जो 1-2 रूल या नियम होंगे तभी बताते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।